सन 1990 में एमआईटी के शोधकर्ताओं के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या बेसल गेंगलिया इंसान की आदतों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने गौर किया कि उनके प्रयोगों के जिन जंतुओं का गेंगलिया क्षतिग्रस्त है, उन्हें भूल-भुलैया पार करने अथवा खाद्य पदार्थ का डिब्बा खोलने जैसी सहज स्वभाव से जुड़ी चीजों में कठिनाई हो रही है। उन्होंने अपनी आकांक्षा मिटाने के लिए तय किया कि इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयोगशाला के चूहों के लिए एक नया प्रयोग तैयार किया। इस प्रयोग में नई माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इस नई माइक्रो टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक चूहों की हर सूक्ष्म हरकत के दौरान उनके दिमाग में होने वाली गतिविधियों का जायजा ले सकते थे। सर्जरी द्वारा हर चूहे के दिमाग में कंट्रोल लीवर और दर्जनों छोटे-छोटे तार लगा दिए गए। इसके बाद इन चूहों को अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार वाली एक भूल-भुलैया में छोड़ दिया गया, जिसके दूसरे छोर पर एक चॉकलेट रख दी गई। भूल-भुलैया में चूहों को एक दरवाजे के पीछे रखा जाता था। ये दरवाजा क्लिक की आवाज होने के बाद खुलता था। शुरू में दरवाजा खुलने पर चूहे भूल-भुलैया के बीच के गलियारे में कोनों को सूंघते और दीवारों को खरोंचते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते थे। टी आकृति वाली इस भूल-भुलैया के ऊपरी छोर तक पहुंचने पर चूहे अक्सर चॉकलेट की विपरीत दिशा यानी दाहिनी ओर जाकर फिर बाईं ओर जाया करते थे। ऐसा करते समय चूहे अक्सर बिना किसी कारण के ही अचानक कुछ क्षणों के लिए रुक जाते थे, लेकिन आखिर में लगभग सभी चूहे अपने इनाम यानी उस चॉकलेट तक पहुंच जाते थे। वैज्ञानिकों को चूहों के इस तरह घूमने में समझने योग्य कोई विशेष पैटर्न नजर नहीं आया। सामान्य तौर से देखकर ऐसा लगता था कि मानो चूहा इम्तिनान से घूमने निकला हो, लेकिन चूहों के दिमाग में लगे सेंसर कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। भूल-भुलैया से गुजरते समय हर चूहे के दिमाग और विशेषकर उसके बेसल गेंगलिया की गतिविधियों में बहुत तेजी आ जाती थी। हर बार जब चूहा कुछ सूंघता या दीवार खरोंचता था, तो उसके दिमाग में गतिविधियों का तूफान आया होता था। उस भूल-भुलैया में बिना किसी विशेष उद्देश्य के घूमता चूहा दरअसल बहुत सारी कई नई जानकारी ग्रहण कर रहा था। यह प्रयोग वैज्ञानिकों ने बार-बार दोहराया और हर पहलू की जांच की, जिससे पता चला कि हर बार भूल-भुलैया से गुजरते समय चूहों की दिमागी गतिविधियों में बदलाव भी आता है। धीरे-धीरे परिवर्तन की एक श्रृंखला सामने आई। चूहों ने कोनों से सूंघना और गलत राह पर मुड़ना बंद कर दिया। अब दिन-प्रतिदिन चूहे भूल-भुलैया को तेजी से पार करने लगे। साथ ही उसके दिमाग में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। चूहे जैसे-जैसे भूल-भुलैया पार करना सीखते गए, उनकी दिमागी गतिविधियां कम होती गईं। भूल-भुलैया पार करना जितना सहज होता गया, चूहों के दिमाग की विचार प्रक्रिया भी उतनी ही कम होती थी। शुरू-शुरू में चूहे भूल-भुलैया की छानबीन कर रहे थे और उस समय नई जानकारी ग्रहण करने के लिए उनके दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। लेकिन कई दिनों तक उसी मार्ग से बार-बार गुजरने के बाद अब चूहों के लिए कोनों को सूंघना और दीवारों को खरोंचना जरूरी नहीं रह गया था। इसलिए सूंघने और खरोंचने की प्रक्रिया से जुड़ी उनकी सारी दिमागी गतिविधियां बंद हो गई। चूहों को अब यह निर्णय लेने की भी जरूरत नहीं रह गई थी कि उन्हें टी आकृति वाली इस भूल-भुलैया को पार करके चॉकलेट तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना है। उन्हें तो बस चॉकलेट तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग याद करने की जरूरत थी। इसके लिए उनके दिमाग के निर्णय लेने वाले केंद्रों की गतिविधियां भी रुक गई। इसके एक सप्ताह के अंदर ही उनके दिमाग में याददाश्त से जुड़े हिस्सों की गतिविधियां भी बंद हो गई। चूहे भूल-भुलैया को इतनी तेजी से पार करना सीख चुके थे कि अब उन्हें इसके बारे में सोच विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। चूहों के दिमाग में लगे सेंसर से पता लगा कि भूल-भुलैया तेजी से पार करना बेसल गेंगलिया पर निर्भर था। जैसे-जैसे चूहे तेजी से दौड़ने लगे और उनकी दिमागी गतिविधियां कम होने लगी, वैसे-वैसे ये प्रक्रिया इस छोटी सी
न्यूरोलॉजिकल संरचना के नियंत्रण में आ गई। आदतें विकसित होने में बेसल गैंग्लिया की केंद्रीय भूमिका थी। शॉर्ट में कहे तो जब हमारा बाकी दिमाग आराम कर रहा होता है, तब भी बेसल गैंग्लिया आदतों को संग्रहित कर रहा होता है। बेसल गैंग्लिया की क्षमताओं को देखने के लिए आगे दिया गया ग्राफ। पहले ग्राफ में चूहे की उस समय की दिमागी गतिविधियां नजर आ रही है जब वे पहली बार भूल भुलैया के अंदर गए थे। शुरुआत में उसका दिमाग निरंतर मेहनत कर रहा था। एक सप्ताह तक अभ्यास करने के बाद चूहे भूल भुलैया के रास्ते से परिचित हो गए और इसलिए अब उनकी दिमागी गतिविधियां भी कम हो गई थी। इस प्रक्रिया में दिमाग नियमित क्रियाओं को सहज व्यवहार या आदतों में परिवर्तित कर देता है और इसे चेकिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे अंदर विकसित होने वाली आदतों का मूल है। अपने रोजमर्रा के जीवन में मनुष्य ऐसे दर्जनों सहज व्यवहारों यानी आदतों पर निर्भर होता है। इनमें से कुछ आदतें समान होती है, जैसे आप हर रोज सुबह अपने दांत साफ करने के लिए किसी रोबोट की तरह स्वचालित ढंग से सबसे पहले टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाते हैं और फिर टूथ ब्रश को मुंह में डालते हैं। इसी तरह कुछ और आदतें हैं जो अपेक्षाकृत जटिल है, जैसे रोज सुबह स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए तैयार होना, कपड़े पहनना या बच्चों के लिए खाना बनाना वगैरह। अन्य कुछ नियमित क्रियाएं इतनी जटिल होती है कि इंसान के शरीर में सदियों पहले विकसित हुआ तंतुओं का एक छोटा सा गोला उन नियमित क्रियाओं को आदतों में परिवर्तित कर देता है। यह सचमुच हैरानी की बात है। उदाहरण के तौर पर हर रोज अपनी कार को घर की पार्किंग से बाहर निकालना। जब आपने नया नया गाड़ी चलाना सीखा था, तब आपको हर जगह, चाहे घर की पार्किंग हो या बाहर के रास्ते, गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान देना पड़ता था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि तब आपको अनेकों क्रियाएं करनी पड़ती थी, जैसे पार्किंग में जाना, गाड़ी खोलना, गाड़ी की सीट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ठीक करना, शीशों को ठीक करना और उनमें देखकर ये सुनिश्चित करना कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, ब्रेक पर अपना पैर रखना, गाड़ी को रिवर्स गियर में डालना, ब्रेक पैर से पैर हटाना, मन ही मन पार्किंग से रास्ते की दूरी नापना, पहियों को सीधा रखते हुए ये जायजा लेना कि रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही, मन ही मन ये हिसाब लगाना कि शीशों में नजर आ रहे आपके घर के बाहर पड़े कचरे के डिब्बे असल में गाड़ी से कितनी दूरी पर है। इसी दौरान अपनी साथ वाली सीट पर बैठे बच्चे को रेडियो से खेलने के लिए मना करना। इसके बाद धीरे धीरे एक्सीलेटर और ब्रेक को संतुलित करना और फिर गाड़ी आगे बढ़ाना आदि। लेकिन कुछ ही दिनों में आपको इन सब नियमित क्रियाओं की आदत पड़ जाती है और आप बिना कोई विचार किए बड़े आराम से हर रोज अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल लेते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग ये कठिन कार्य करते हैं और इसके लिए उन्हें जरा भी विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका श्रेय बेसल गैंग्लिया को ही जाता है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी की चाबियां हाथ में लेते हैं, आपका दिमाग तुरंत इस आदत को पहचान लेता है। तब आप पहली बार गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल रहे थे, उस समय की सभी क्रियाओं को बेसल गैंग्लिया से संग्रहित कर लिया जाता है। इस तरह हमारी आदतें अपना काम शुरू कर देती है और हमारे दिमाग का बाकी हिस्सा अन्य विचारों के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालते समय आपको अक्सर अन्य चीजें याद आ जाती है, जैसे कि आपका बेटा अपना खाने का डिब्बा घर में ही भूल आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा दिमाग हर समय सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है। इसी से आदतों का निर्माण होता है। दिमाग हर प्रक्रिया को आदत बना सकता है क्योंकि इससे दिमाग के बाकी हिस्सों को आराम मिलता है। मेहनत कम करने की यह प्रवृत्ति बहुत फायदेमंद होती है। एक कुशल दिमाग कम जगह घेरता है, जिससे सिर का आकार छोटा रहता है। इससे बच्चे के जन्म में आसानी होती है और नवजात शिशु माँ की मृत्यु दर के आंकड़े घटते हैं। एक कुशल दिमाग होने के कारण ही हमें इस तरह की चीज़ों के बारे में निरंतर सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या खाना है, कैसे चलना फिरना है या कहाँ उठना बैठना है।
इससे हमारी मानसिक शक्ति अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग होती है। इसलिए मनुष्य भाले से लेकर सिंचाई यंत्रों तक और आगे चलकर हवाई जहाज से लेकर वीडियो गेम तक का आविष्कार कर सका। लेकिन दिमाग की इसी शक्ति के कारण विपरीत परिणाम भी सामने आ सकते हैं। यदि दिमाग पूरी तरह कार्यरत ना हो तो हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ चीज़ों पर गौर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमारा दिमाग पूरी तरह कार्यरत ना हो तो हम झाड़ियों के पीछे छिपे हमलावर पर या सड़क की दूसरी ओर से तेजी से आ रही गाड़ी पर गौर नहीं कर पाएंगे, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए हमारे बेसल गैंग्लिया ने एक कारगर तंत्र विकसित किया है, ताकि ये समझा जा सके कि आदतों को कब अपना काम शुरू करना है। ये तंत्र तब सक्रिय होता है जब कोई आदत अपना कार्य शुरू या बंद करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।